हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एनटीपीसी के जो आपके पास ग्रेजुएट लेवल और 10+2 लेवल दोनों के गाइस आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और उनकी जो है गाइस लास्ट डेट भी वह नजदीक आ गई है। तो इसलिए अपना जिन भी अभ्यर्थियों का जो है फॉर्म रह गया है वो अपना जल्द से जल्द जोन सेलेक्ट करके अपना फॉर्म भर ले और अपनी तैयारी में लग जाएं। और अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए आप हमारे चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जहां आपको गाइस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को बहुत ही शानदार और उम्दा आपको बनाते हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो इसलिए गाइस आप हमारे चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है ना गाइस? और गाइस आप हमारी वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दिया, ठीक है ना, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। क्लियर? चलिए गाइस हम अपना शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस हमें क्या दिया गया है पहले ही क्वेश्चन में कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है गाइस? यानी ये रहा, यानी लास्ट में सॉल्व करके लाना है वैल्यू। तो गाइस क्या है? ठीक है, तो 12 + 8 - 5 गुणा 1/2 गुणा 12 माइनस ब्रैकेट 45 भाग 34 - 19। तो देखिए गाइस बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं गाइस? पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो इस 34 में से 19 को घटाओ। ठीक है, जब 34 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेंगे गाइस? 15। अब इस 15 से भाग होगी गाइस किसे? 45 को। तो 15 तिया 45, यानी -3, क्योंकि माइनस है तो माइनस आ गया। ठीक है, अब इसको वाले को सॉल्व कर लो गाइस। 2 से काटेंगे 12 को तो कितना आ जाएगा इस 6, और इस 6 की गुणा जब मैं 5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा इस 6 पंजे 30, यानी -30, क्योंकि यहां भी माइनस था। ठीक है, प्लस 12 और 8 कितना होगा गाइस? 20। ठीक है, समझ में आई ना गाइस? बस अब इसे सॉल्व कर लो, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो इन दोनों को जोड़ लूं, लेकिन चिन्ह कैसा आएगा गाइस? माइनस का। तो -30 और -3 कितना होगा? 33, और ये हो गया गाइस 20। ठीक है, अब 33 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा इस 13, और वो भी कैसा? माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में निशान कैसा है गाइस? माइनस का। ठीक है ना, तो यानी क्या आंसर आया हमारे पास? माइनस का 13, यानी ऑप्शन कौन सा बन गया गाइस? डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस इतना चीज? चलिए तो अगला देखते हम। देखिए ठीक है, क्या दिया हमें अगले क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी है जो बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। ठीक है, दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती हैं और एक ही समय में पानीपत पहुंचती हैं। ठीक है ना, देखिए गाइस एक ही समय पर चलना शुरू करो और एक ही समय पर पहुंच रही हैं, बट दोनों की चाल कैसी गाइस? अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो एक टाइम पहुंच रही। तो यानी मतलब कि जो तेज चली होगी वो कहीं ना कहीं रुकी होगी। जरा देखते हैं तो क्या बताया इस आगे। जो करनाल से कितनी दूरी पर है? 75 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग 12.5 मिनट के लिए रुकी है। ठीक है ना, चलिए तो बस की चाल पूछी कि बस की चाल कितनी है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले कि रेलगाड़ी की जो चाल थी वो बस से कितनी ज्यादा है? 50% ज्यादा। ठीक है ना, तो लीजिए गाइस ये हो गई रेलगाड़ी यानी ट्रेन, और ये हो गई बस। ठीक है ना गाइस, क्योंकि रेलगाड़ी की जो चाल है वो बस से 50% ज्यादा है। तो गाइस अगर मैं कहूं कि बस की स्पीड अगर 100 है तो रेलगाड़ी 150 होगी, तो ये 50% ज्यादा है। अगर मैं से काटू तो कितना आएगा? 50 दूनी 100, 50 तिया 150। ठीक है ना गाइस, यानी बस तो चल रही है 2 की चाल से और ट्रेन चल रही है 3 की चाल से। क्लियर है? समझ में? बस हाँ, इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वो 12.5 मिनट का है। क्यों? क्योंकि 12.5 मिनट के लिए ट्रेन जो है एक स्टेशन पर रुक गई थी। तो जब रुक गई थी तो देखो कैसे करेंगे इस। अब चूंकि डिस्टेंस कितनी है करनाल तक की? करनाल से पानीपत की 75 किलोमीटर। तो लीजिए गाइस बस जो है 75 किलोमीटर की दूरी है,
अगर वो दो, क्योंकि दो है इसकी स्पीड, तो ये ले लिया मैंने 2x की स्पीड से चलेगी, ठीक है। सेम यही 75 किलोमीटर की दूरी है, ट्रेन चलेगी 3x की स्पीड से, तो इन दोनों का जो समय का अंतर आएगा वो 12.5 मिनट। 12.5 मिनट को क्या लिख सकते हैं गाइस, 25/2, क्योंकि ये मिनट है, इसको घंटे बदलना हो तो गाइस 60 से भाग करेंगे। लो जी, ठीक है ना गाइस, समझ में आ गया तो चीज। बस अब इसे सॉल्व कर लो गाइस, ऊपर से 75 कॉमन ले लो, ठीक है ना। अब इसको जब हमने सॉल्व करा तो कितना हो गया गाइस, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6x, ठीक है ना। चलिए जी, 2 3 6, तो यानी हो गया 3, ठीक है ना। चलिए जी, माइनस और ये आ गया 2, क्लियर। बस तो बस ये हो गया 75/2 × 60, सॉरी 25 है, ठीक है ना गाइस। लो जी, अब काट लो गाइस, कितने से कट जाएगा ये, 25 ही कम 25, 25 दिया 75, ठीक है ना। 3 आ गया, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, 2 आ गया। अब ये 2 से ये वाला 2 खत्म हो गया, ठीक है ना गाइस। तो बस क्या था, 3 में से 2 गया 1, यानी कुछ नहीं बचा, तो यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई गाइस, 60, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 60 आई तो बस की चाल कितनी हो जाएगी गाइस, 60 दूनी 120 और 60 तिया 180, यानी बस तो चलेगी 120 की स्पीड से और ट्रेन चलेगी 180 की स्पीड से। हमसे पूछा था बस की चाल, तो बस की चाल कितनी है गाइस, 120, तो क्या आंसर आएगा गाइस, 120 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड आ गई, ठीक है ना गाइस। समझ में आई बात, इतनी चीजें नहीं आई। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि अनुज है, ठीक है ना। अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार से लगाना चाहता है कि पंक्तियों की जो संख्या है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की जो संख्या वो समान है। मतलब गाइस वो ये कहना चाह रहा है कि वो जो अपना उसका जो मतलब पौधे लगाने हैं वो इस टाइप से लगाने हैं, यानी इधर को भी बराबर और इधर को भी बराबर ऐसे लगाने हैं, यानी एक स्क्वायर शेप में लगाना चाह रहा है वो पौधे, यानी इतनी जगह में ऐसे करके, ठीक है ना गाइस, ये ऐसे लगाना, क्लियर है। यानी एक इधर ऐसे, यानी 4 इधर को तो 4 इधर को, कहने का मतलब यही है ना कि बराबर जितने इधर को लगा रहा है उतने ही इधर को लगाना चाह रहा है वो, तो यानी मतलब एक स्क्वायर शेप में लगाना चाह रहा है। और पौधे हैं कितने मेरे पास गाइस, 5625, तो बस गाइस ये जो 5625 है ना ये स्क्वायर शेप में है, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो बस इसका क्या करो गाइस, आप इस 5625 का स्क्वायर रूट निकाल दो, ठीक है ना। तो हमसे पता चल जाए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगेंगे। तो देखिए गाइस 5625 किसका बैठेगा गाइस, है तो देखो गाइस दो दो के जोड़े बना लिए हमने। चलो जी, अभी 56 देखो किस स्क्वायर के अंतर्गत आता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का होता है 64, तो यानी गाइस ये हो गया 7, ठीक है ना। अब चूंकि 5 है तो 5 किसके स्क्वायर में आता है गाइस, 5 के में आता है, तो यानी 75, तो यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई गाइस, 75, यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगेंगे गाइस, 75 पौधे, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित आकृति को ध्यान में रखते हुए जहां कोण बी और डी क्रमशः 7x माइनस 30 डिग्री और 5x डिग्री है, तो हम कह सकते हैं क्या कि x का मान किसके बराबर है, यानी x की वैल्यू निकालनी कि x की वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि जो चतुर्भुज है, ठीक है ना, ये जो चतुर्भुज की शेप बनी है इसमें जो डायगोनल होते हैं, ठीक है ना, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एंगल बी बराबर होगा किसके गाइस, एंगल डी के, और एंगल बी की वैल्यू कितनी है गाइस मेरे पास, 7x माइनस के 30, और ठीक है ना बी की, और डी की कितनी है गाइस 5x, ठीक है ना। तो बस ये 30 इधर आके गाइस प्लस का और ये 5x इधर आके माइनस का, तो 7x माइनस के 5x इजिकल टू 30, ठीक है ना।
तो जब 7x में से 5x जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस? 2x। 2x बराबर 30 के, तो 2 से काटा 30 को कितना आया गाइस? 15 डिग्री। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री, है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए देख गाइस, हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में अगले में कि 109 बटे 100 का जो है दशमलव विस्तार करना। देखिए गाइस, हम कैसे करेंगे 109 बटे 100 को, ठीक है ना गाइस। तो यानी ये है ना मेरे पास 109 बटे में 100। अब चूंकि क्या है गाइस, मेरे पास ये ट्रिपल डिजिट है, तो ट्रिपल डिजिट को मैं गाइस कैसे लिख सकता हूं? सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। यानी 109 को मैं कैसे लिख सकता हूं गाइस? 100 प्लस, यानी तीन डिजिट थी ना, तो ये अब दूसरे डबल डिजिट है तो डबल जीरो लिख लिया, और तीसरी क्या सिंगल होती है, इकाई अंक, यानी मतलब 9। ठीक है ना गाइस, इसको मैं ऐसे को लिख सकता हूं, और बटे में 100। अब भी तो इसका मतलब यही लिखा हुआ है ना गाइस। तो बस इसको हमने क्या करा कि इनसे जो 100 है ना, सबका अलग अलग कर लो। यानी 100 बटे में 100 प्लस डबल जीरो बटे में 100 प्लस 9 बटे में 100। क्लियर है ना गाइस? बस तो सॉल्व करो गाइस, कैसे बनेगा? कि ये तो खत्म, यानी एक आएगा, प्लस इसमें एक जीरो काट लो गाइस, तो यानी इसमें हमारे पास जीरो बटे क्या लिख सकते हैं हम? 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और जीरो बटे 1 भी लिख सकते हैं, प्लस, ठीक है ना। और ये कितना बन जाएगा गाइस? 9 बटे में 100, ठीक है ना। अब हमें किसके हिसाब से लिखा गाइस? ये हमने अपने ऑप्शन के हिसाब से चला। क्या कहीं मेरे पास ये है कि 1 प्लस 0 बटे में 10 प्लस 9 बटे में 100? 100 1 बटे में 9 ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये वाला मिल गया कि पहले 1 फिर 0 बटे में 10 फिर 9 बटे में 100। क्लियर है ना गाइस? यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात की चीज गाइस? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदारों को 360 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना गाइस? तो देखिए गाइस, 10% की छूट घोषित की है और 25% का लाभ लेना है, और दुकानदार को जो है 360 रुपए किराया मूल्य। किराया मूल्य क्या होता है गाइस? सीपी, जिस पर वो खरीद के लाया, यानी कितना दे रखा गाइस? वो 360 रुपए। अब जो एसपी होगा गाइस, वो क्या होगा? ये 360 गुणा जिस कितना लाभ चाहिए उसे गाइस? 25% का। तो 25% का लाभ लेना है, तो यानी गाइस 125 की बचेगा, तो 125 बटे में 100। चलो सॉल्व करो गाइस, कितने की पड़ेगी वो? तो 25 ही कम 25 बन जाए 125, 25 चौका 100, 4 से काटो गाइस कितना? 4 नम 36, 90, और 90 की गुणा जब 5 से करी तो कितना हो गया गाइस? 450। यानी वो वस्तु जो है 450 रुपए की बेचनी पड़ेगी, और जब वो 450 रुपए की वो बिक रही है ना, तो वो 10% छूट के साथ बिक रही है। तो 10% की छूट मतलब कितने की बिक रही होगी गाइस? वो 90% की। 90% बराबर कितने के गाइस? 450 के। तो यानी 1% बराबर कितने के? कि 450 बटे में 90 मल्टीप्लाई 100। तो यहां से क्या निकल कर आएगा गाइस? एमआरपी, यानी अंकित मूल्य। देखो गाइस कितना बनेगा? जीरो से जीरो खत्म, 9 पंजे 45, और 5 की गुणा जब 100 से करी तो कितना बन गया गाइस? 500। ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए देखिए गाइस, क्या दिया हमें कि चूंकि 48 और 144 का जो मैसे है, यानी एचसीएफ जो है, वो कितना दिया है गाइस? 48 है। तो हमसे पूछा है कि फिर 48 और 144 का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम इनमें से किसके बराबर होगा? तो देखिए गाइस, हमें क्या करना है कि 48 और 144 का क्या करना है? हमें
एलसीएम लेना है, ठीक है ना। एलसीएम कैसे लिया जाएगा गाइस, ये देखो, ठीक है ना। तो जब मैंने देखा गाइस इसको कितने से काट सकता हूं मैं गाइस, दो से काटा तो कितनी बार गया ये 24, ठीक है। और फिर ये कितनी बार गाइस 72 बार, फिर इसे दो से काटा तो कितने बार बने 12, और ये हो गया गाइस 36, और से कट जाएगा दो से, हाँ दो से काटा तो फिर कितना आ गाइस 6, और ये 18, फिर दो से, हाँ दो से एक बार और कट लो, दो तिया 6, दो नम 18, ठीक है ना गाइस। फिर तीन से, तो तीन से कटा तो कितनी बार कटेगा गाइस ये, तीन ही कम तीन और तीन तिया 9, फिर एक बार और कट जाएगा एक, ठीक है ना गाइस। तो जरा देखो गाइस इसका कितना बना एलसीएम फिर, तो तीन तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, और 72 दूनी गाइस कितने हो गए 144, यानी 48 और 144 का जो लेसा है वो कितना आया 144, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है। बस जल्दबाजी में ये मत कर देना कि 48 गुणा 144 लगा दो, ठीक है ना। 48 गुणा 144 गाइस इसकी मल्टीपल होगी, ना कि इसका एलसीएम होगा। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या कहा गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि अली किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। लो जी, ये एक अली है जो किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बलविंदर उसी काम को जो है 10 दिनों में पूरा कर सकता है। जो बलविंदर है गाइस ये इसको 10 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को उनके साथ कार्य करने के लिए कहा, ठीक है ना। तो उन्होंने समय पर कार्य पूरा कर लिया, ठीक है। अगर बताओ कि चंदर अकेले कितने दिनों में उस कार्य को समाप्त कर देता अगर होता, तो यानी अली बलविंदर और चंदर एक साथ कर रहे हैं तो कितने दिन में निपटा रहे गाइस 4 दिन में काम निपटा रहे हैं, ठीक है ना। तो जरा इन सब का एलसीएम दो, कितना आएगा गाइस सबका एलसीएम 40, हाँ 40 ही बन जाएगा। तो 8 पंजे 40, 10 चौक 40 और 4 धाई 40, यानी 40 काम अली जो है 8 दिन में कर रहा, तो एक दिन में कितना करेगा गाइस 5। ऐसी बलविंदर 40 काम 10 दिन में कर रहा तो एक दिन में करेगा 4, जबकि जब तीनों में एक साथ मिल गए तो वो 40 काम 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेगा गाइस 10, ठीक है ना। यही तो है, यानी इसमें अली तो कर रहा है 5, ठीक है ना, बलविंदर कर रहा है 4, तो फिर इसके हिस्से में कितना आएगा एक ही तो आएगा, क्योंकि टोटल 10 काम था। तो 5 4 9 और 1 10। उसने हमसे क्या पूछा था कि चंदर अगर अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो चंदर की क्षमता कितनी है गाइस एक काम करने की है, यानी एक दिन में वो एक काम करता है। तो 40 काम करने में कितने दिन लगाएगा फिर गाइस वो 40 दिन तो लगाएगा। तो चंदर यानी 40 काम है और एक दिन में एक काम करता है, तो कितने दिन लगेंगे गाइस 40 दिन, ठीक है। कि समझ में आई गाइस, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि अमित किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। लो जी, ये अमित है जो किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर रहा है, कि उसी कार्य को बलबीर जो है अकेले 10 दिनों में पूरा कर सकता है। लो जी, बलबीर है एक जो कि 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, यानी स्टार्टिंग में जो है 3 दिन काम किसने करा अकेले, ठीक है ना गाइस। मतलब शुरू में अकेले काम करना किसने शुरू करा था, अमित ने अकेले काम करा, वो भी 3 दिन। 3 दिन के बाद कौन आया, उसके बाद फिर 3 दिन बाद कौन आ गया उसके साथ बलवीर जुड़ा, ठीक है। तो पूछा कि कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, तो जरा देखिए गाइस। तो सबसे पहले मैंने 10 और 15 का एल्सियम लिया, कितना आया गाइस 30, यानी 30 काम है। अमित अगर 15 दिन में कर रहा तो एक दिन में 2 करेगा, ऐसी बलवीर जो है 30 काम 10 दिन में कर रहा तो एक दिन में 3 करेगा। लेकिन मेरे साथ कंडीशन क्या है गाइस,
कि अमित जो है पहले 3 दिन अकेले काम करता है, क्योंकि अमित एक दिन में कितना करता है गाइस, 2, तो 3 दिन में कितना काम करेगा गाइस, 2 तिया 6, समझ में आ गई। तो 30 काम था, 6 हो गया, तो बचा कितना गाइस, 24 काम। अब ये 24 काम अमित और बलवीर ने मिलके करा, ठीक है ना। तो लो जी, अमित प्लस बलवीर, ठीक है ना गाइस। 24 काम था, जबकि दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं गाइस, 5, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व करिए गाइस, कितना बनेगा, तो 5 चौक 20, बचा कितना गाइस, 4/5, यही तो बचा। चलिए, तो पूछा गया था कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यही तो पूछा हमसे। तो देखिए गाइस, जो बचा हुआ काम था उसके लिए दिन तो लगे इतने, और शुरू में 3 दिन काम अमित ने अकेले भी तो करा था, तो बस, तो समय पूरा निकालने के लिए कैसे करो गाइस, यानी 3 प्लस 24/5, इसको ऐसे लिख लो गाइस, ठीक है ना, 24/5। तो जरा सॉल्व करो गाइस, 5 दिया 15, 15 में जब 24 जोड़ो तो कितना बन जाएगा गाइस, 39/5, यानी कितना आ गया, 39/5 दिन, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना। यानी 3 दिन काम तो करा अमित ने अकेले, प्लस 24/5 दिन करा दोनों ने मिलकर काम, ठीक है ना। समझ में आई बात इतनी चीज, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्दीकी को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। मतलब उसी सर्किल में घूमने में अंश को तो लग रहे हैं 18 मिनट और सिद्दीकी को लग रहे हैं 12 मिनट। यदि वे एक ही बिंदु से और एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं, तो वे कितने समय में आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे, यानी एक साथ पूछना चाह रहा है। तो देखिए गाइस, जब दोनों पर्सन एक ही बिंदु से चलने शुरू हुए, ठीक है ना, वो ऐसे चले, ठीक है ना, तो कोई टाइम तो ऐसा रहा होगा जब वो दोनों एक साथ मिले होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का अलग अलग टाइम में मिलने का, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो मिलने नहीं होंगे, तो एक टाइम कभी ना कभी तो रहा होगा जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे, तो बस वही टाइम निकालना है। तो कैसे करेंगे इस 18 और 12 मिनट का क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा गाइस, 2 से काटोगे 9, 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से कट जाएगा, हाँ 9 तो कटेगा नहीं, 2 तिया 6, फिर 3 से गाइस 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से गाइस 3 एकम 3, 3 एकम 3, बस अभी से कर लो, 3 तिया 9 दुनी 18 दुनी 36, यानी वे 36 मिनट बाद जो है दोबारा उसी पॉइंट पर आके मिलेंगे दोनों, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस मेरे पास, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई, ठीक है ना। चलो जी, उसी घड़ी को 140 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 4% का लाभ होता है, ठीक है ना। चलिए जी, तो पूछना चाह रहा है घड़ी का फिर क्रय मूल्य कितना था, ठीक है ना गाइस। तो मैंने देखो, मैंने बोला कि घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपए था, ठीक है ना। अगर वो 10% की हानि पर बेचेगी तो कितने की बेचेगी गाइस, वो 90 की बेचेगी, क्योंकि 10% लॉस पे है। और अगर उसको 4% प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने की बिकेगी वो, फिर 104 रुपए की, ठीक है। तो पहले से कितने रुपए ज्यादा बिक रही है गाइस वस्तु, 14 रुपए, और वो बता रहा है 140 रुपए। तो 14 बराबर 140 के, तो एक बराबर कितने के, 14 दाई 140, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 10। तो घड़ी का क्रय मूल्य, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था गाइस, 100, ठीक है ना। तो 100 बराबर कितने को हो जाएगा गाइस, 10 गुणा 100 का मतलब कितना हो गया गाइस, 1000 रुपए, यानी उस घड़ी का मूल्य क्या था गाइस, 1000 रुपए, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए गाइस
क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक नगर है, ठीक है ना, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, ठीक है ना, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी, क्योंकि एक साल बाद ही पूछिए गाइस, और कितना है गाइस, 10% की वृद्धि है, ठीक है ना। तो बस गाइस देखो, 20,000 जनसंख्या है, 10% की वृद्धि का मतलब कितना होता है गाइस, 110 बटे में 100। बस क्योंकि एक साल बाद ही पूछ रहा है ना अगले वर्ष, तो बस सॉल्व कर लो गाइस। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखो गाइस कितना बनेगा, तो 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो टोटल जीरो तो होगा 3। अब 2 की मल्टीप्लाई गाइस करा 11 से, तो 11 दूनी क्या हो गया, 22, है ना। तो कितनी हो जाएगी जनसंख्या गाइस, 22,000। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना गाइस। और देखिए गाइस, अगर किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन समझ में ना आया करे ना, तो वीडियो खत्म होने के बाद उसको बैक करके एक बार देख लिया करें, ठीक है ना। और फिर भी समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे जो है या तो हमें कमेंट कर दें, या यूट्यूब पर ही हमारा जो है व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमें वहां पर भी जो है क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं जैसे उस क्वेश्चन को देखूंगा, तुरंत उस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ऐसा कभी नहीं है कि क्वेश्चन देख के इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछिए जरूर हमसे, ठीक है ना। चलिए, तो अगला देखते हैं हम गाइस। क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि भावना ने जो है 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर ब्याज की दर पर 4500 रुपए उधार लिए हैं, ठीक है। और उसी वर्ष 7 जून को जो है ऋण चुका दिया, तो उसे जो है अब ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। यानी मतलब कहने का गाइस क्या है कि एक तो हो गया मूलधन जो उसने पैसे लिए, प्लस ब्याज, ठीक है ना, दोनों को मिला के तो गाइस उसने पैसे पूरा चुकता करे होंगे। अब इंपॉर्टेंट आता है गाइस कि पैसे लिए कितने समय के लिए हैं। तो देखिए गाइस, 26 मार्च, ठीक है ना, 26 मार्च को लिए हैं उसने, और 2018 को बता रहा है, ठीक है। और पैसे चुकाए कब गाइस, 7 जून को चुकाए, और उसी साल यानी 2018 को। तो सबसे पहले ये देखिए गाइस कि 26 मार्च से लेके 7 जून तक, ठीक है ना, यानी 26 मार्च से लेके 7 जून तक समय कितना हो गया। तो देखिए गाइस, तो मार्च के तो दिन मिलेंगे 5, ठीक है ना। मार्च के बाद अप्रैल के हो गए गाइस 30, अप्रैल के बाद मई के 31, मई के बाद जून के लेने हैं कितने गाइस, 7 दिन लेने हैं, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस कितना हो गया, 30 और 5 35, 35 और 31 कितना होगा गाइस, 66, 66 और 7 कितना होगा गाइस, 73। यानी 73 दिन का ब्याज देना, यानी 73 डेज का आपको उसको ब्याज देना है। तो बस अब निकाल दो गाइस। इंपॉर्टेंट बस यही था कि 73 कहां से आया, ठीक है ना, समय कितना था। तो उसने 4500 रुपए लिए, ठीक है, 15% पे लिए, कितने दिन के लिए, 73। अब क्योंकि ये डेज है, ठीक है ना, तो इसको ईयर में बदलने के लिए गाइस क्या करेंगे, 365 से भाग कर दो और गुणा 100, ठीक है। तो यहां से जो निकल कर आएगा वो इंटरेस्ट ही तो आएगा ना निकल के। तो बस सॉल्व कर लो गाइस, 0 से 2 जीरो खत्म, 73 ही कम 73, 73 पंजे 365, 5 आ गया, और 5 तिया 15। अब इस 45 की गुणा जब हमने 3 से गई तो कितना हो गया गाइस, 45 तिया 135। ये जो 135 आया गाइस, ये क्या आया निकल के मेरे पास, इंटरेस्ट, ठीक है ना। पूरा भुगतान नहीं आया निकल के, ये सिर्फ इंटरेस्ट आया, 135 रुपए का इंटरेस्ट। अब पूरा भुगतान कितना होगा गाइस, कि 4500 तो उसने रुपए लिए, प्लस 135 रुपए का इंटरेस्ट, तो टोटल कितने रुपए पे करे होंगे गाइस उसने, तो उसने पे करे होंगे 4635 रुपए, ठीक है ना। ये पूरा भुगतान आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। समझ में आया ना गाइस। बस जल्दबाजी में आप 135 को मत लगा देना, ठीक है ना। ये पता चला कभी इंटरेस्ट आया और आपने बस देख के ऋण चुका दिया, ठीक है ना, और जो पैसे लिए थे वो ना चुकाए, ठीक है ना। समझ में आई। तो बस जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत कर देना, कभी इजी क्वेश्चन को देख के आप इसे जल्दबाजी में गलत कर जाओ,
ठीक है ना, समझ में आए गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी ये प्रत्येक विकर्ण की जो माप है वो 10 सेंटीमीटर है। भुजा की विकर्ण की लंबाई, ठीक है ना। अब देखो गाइस वर्ग का विकर्ण कैसे होता है। वर्ग देखो गाइस, पहले तो सबसे पहले ये स्क्वायर शेप होती है, ठीक है। इसकी ये भुजा होती है गाइस ए, मैंने मान लिया है क्योंकि वर्ग की भुजा चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है गाइस, वर्ग का विकर्ण, यानी इसको जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस, डायगोनल, ठीक है ना गाइस। और डायगोनल क्या होता है गाइस, a√2, ठीक है ना। डायगोनल क्या होता है गाइस, a√2 होता है। तो बस, तो उसने प्रत्येक विकर्ण की माप बताइए ना गाइस मुझे कितनी है, 10 सेंटीमीटर, जबकि मेरे पास विकर्ण कितना है, a√2, ठीक है ना। तो बस a√2 की वैल्यू कितनी है गाइस, 10। तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 10/√2, ठीक है ना। अब यहाँ तो ये कोई ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करो गाइस, इस √2 की ऊपर नीचे क्या कर लोगे गाइस, गुणा। √2 की √2 से गुणा करी तो कितना बन गया गाइस, 2, और इस 2 से भाग करा 10 को तो कितना आ गया, 5, है ना। तो कितना आ गया गाइस, 5√2, यानी वर्ग की भुजा क्या निकल कर आ गया गाइस, 5√2। यानी ऑप्शन कौन सा मिल गया गाइस, ऑप्शन सी, डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज, क्लियर। चलिए समझ में आया था। चलो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें, ठीक है ना। क्या दिया गया इस समीकरण में कि 4 सही 3/4 माइनस 3 सही 1/3 भाग करना है गाइस 3/4 माइनस 3/5 प्लस 3/5 गुणा 5/7 गुणा 7/9 बराबर क्वेश्चन मार्क। यही तो पूछा हमसे। तो जरा देखिए गाइस, पहले इन ब्रैकेटों को सॉल्व कर लो तो कितना बनेगा, 4 चौक 16 3 19, 19 बटे में 4 आ गया, ठीक है। 3 तिया 9 और 1 10 बटे में 3 आ गया, ठीक है ना। ये माइनस लो जी, इसको सॉल्व करो, भाग गए ना ये 3/4। तो इसको देखो गाइस क्या करो, इस 5 की गुणा इधर करो, 4 की गुणा इधर कर लो, ठीक है ना। और इसकी नीचे कर तो 4 पंजे तो 20 हो गया, ठीक है। 5 तिया 15, इसकी गुणा इधर कर लो, इसकी गुणा इधर करो, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, ठीक है ना। प्लस यहाँ कुछ कट रहा हो तो देखो गाइस काटो, 5 से 5 खत्म, 7 से 7 खत्म, 3 ही कम 3 और 3 तिया 9, तो कितना आ गया, 1/3 आ गया। ये तो पूरा ही खत्म हो गया था। चल अब ये देखो गाइस, ये 19/4 है, 10/3, तो इस 3 की गुणा इधर करो, 4 की गुणा इधर करो, तो 19 तिया 57 माइनस 10 चौक 40 बटे में 12, ठीक है ना। अभी तो इसे सॉल्व कर रहे हैं ना, भाग ऊपर कितना बचेगा इस मेरे पास यहाँ पर 3/20, चलिए प्लस 1/3। अब यहाँ कितना बचेगा गाइस, यहाँ से कि 57 में से 40 जाएंगे तो 17/12, यही तो बनेगा। अब चूंकि गाइस यहाँ क्या है, ये भाग का निशान है, इस भाग के निशान को तो गाइस बदल दो गुणा में, और संख्या को क्या कर दो गाइस, पलट दो, तो यानी इसे 20/3 कर देंगे प्लस 1/3। अब जरा सॉल्व करो, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ठीक है ना। तो ये आ गया इतना, तो ये कितना बनेगा, 17 पंजे 85 बटे में 9 प्लस 1/3। अब क्योंकि गाइस यहाँ 9 है यहाँ 3 है, तो 9 और 3 का एलसीएम कितना बन जाएगा गाइस, 9, ठीक है। ये तो 85 रह गया, प्लस 3 तिया 9, तो यानी 3 ही कम 3, ये हो गया 85 और 3 कितना हो गया गाइस मेरे पास, 88/9। अब क्योंकि 88/9 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इसको यानी सॉल्व करो फिर और सिंप्लीफाई करो, कितना बनेगा, 9 नम 81, बचा कितना गाइस, 7/9, ठीक है ना गाइस। तो 9 सही 7/9, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। बस देखिए गाइस, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब वैल्यू जो है जो ज्यादा दे देता है, ठीक है ना। तो बस आपको जो सॉल्व करना है गाइस स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है ना। बस जल्दबाजी में कभी ये मत करना कि एक आध स्टेप इधर से उधर को करा और क्वेश्चन गलत कर लिया, ठीक है ना। तो इसलिए स्टेप को अपने बहुत ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है ना। चलिए
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम गाइस। क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि प्रज्ञा ने जो है अपनी जन्मदिन पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया। ठीक है, यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 है तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या पूछी। तो देखिए गाइस, पार्टी में गाइस एक तो मेल आए, एक फीमेल। मेल है 7 और फीमेल है 6। ठीक है ना, समझ में आए गाइस। जिसमें मेल की संख्या कितनी बताइए गाइस, 56। यहाँ पर पास मेल कितने हैं गाइस, 7। तो 7 बराबर 56 के, तो 1 बराबर कितने के गाइस, 8 के। तो 7 8 56 होते हैं। उसने पूछा था कि कुल मेहमानों की संख्या, तो कुल मेहमान कितने गाइस, 7 और 6 13। तो 13 बराबर कितने को गाइस, 8 गुणा 13 का मतलब 13 8 104। यानी टोटल मेहमान कितने आए थे गाइस, 104। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण दे रखा है। कितना है गाइस, 8√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस घन का आयतन, ठीक है ना गाइस। तो देखिए घन का जो विकर्ण है ना, घन का जो विकर्ण है वो क्या होता है गाइस, A√3। ठीक है ना, और वो उसने कितना बताया गाइस, 8√3। ठीक है ना, 8√3। तो √3 से √3 खत्म, तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 8। और ये a क्या है गाइस, घन की भुजा। ठीक है, और हमसे पूछा है घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा गाइस, तो वो होता है गाइस भुजा की घात 3। ठीक है ना, भुजा की मतलब पावर क्यूब। तो बस इस 8 का क्या कर लो गाइस, आप क्यूब करो। तो 8 का क्यूब कितना होता है गाइस, 512। यानी 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम गाइस। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन में हमें क्या बताया कि एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों में राजीव केवल अमित राजीव केवल और अमित के बीच में 2:3:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, यदि अमित का हिस्सा जो है वो केवल के हिस्से से 15 रुपए अधिक है तो विभाजित की गई धनराशि कितनी थी, हमसे पूछा गया। मतलब टोटल धनराशि पूछी कि टोटल धनराशि कितनी थी। ठीक है ना, बस देखिए गाइस नाम समझ चले जाना क्योंकि केवल नाम है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो 3% है मेरे पास गाइस। कौन कौन से, एक तो राजीव है, एक केवल है और एक अमित है। चलिए जी, तो राजीव को मिले 2, केवल को मिले 3, अमित को मिले 7। ठीक है ना गाइस, तो बस तो उसने बोला है कि जो अमित का हिस्सा था वो केवल के हिस्से से 15 रुपए अधिक है। तो यहाँ पर गाइस अमित का हिस्सा कितना है, 7, और केवल का हिस्सा कितना है, 3। तो कितना अधिक मिल रहा है गाइस यहाँ पे, 4 रुपए, और वो बता रहा है गाइस कितना, 15 रुपए अधिक मिल रहा है। ठीक है ना, तो 4 बराबर कितने के, 15 के। ठीक है ना, तो 1 बराबर कितने के हो रहा है गाइस, 15 बटे में 4। तो मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितना। अब टोटल धनराशि थी कितनी मेरे पास गाइस, जो बटी है, तो 2 3 5 और 7 12। तो 12 धनराशि थी ना, तो मल्टीप्लाई 12 कर दो बस। तो जरा देखो, 4 तिया 12, तो बस 3 की गुणा कर दो इस 15 से, कितनी बन जाएगी, 15 तिया 45। यानी 45 रुपए को जो है राजीव, केवल और अमित के बीच में 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया। ठीक है ना, उसने हमसे यही तो पूछा था कि धनराशि टोटल कितनी है, तो 45 रुपए। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस, करेक्ट आंसर। क्लियर। हाँ, अगर वो तुमसे यहाँ ये पूछ लेता कि बताइए कि प्रत्येक की धनराशि अलग अलग कितनी थी, तो इसके 7 से गुणा करते 15/4 की, इसकी 3 से, इसकी 2 से। ठीक है ना, सबकी अलग अलग आ जाती है। ठीक है ना गाइस, चलिए हमसे अलग अलग नहीं पूछी, हमसे पूछी गई है कि टोटल धनराशि थी कितनी वो,
तो कितनी धनराशि थी टोटल? 45 रुपए, जो कि 2:3:7 के अनुपात में डिवाइड हुई। क्लियर? समझ में आया ना गाइस इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं गाइस। थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो, या किसी क्वेश्चन की कोई कैलकुलेशन आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज आप उसको एक बार वीडियो या तो बैक करके देख लें, या फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप हमारे जो है यूट्यूब पर ही हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमें वहां भी क्वेश्चन शेयर करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है ना? बस आपका क्वेश्चन कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना गाइस? और गाइस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें जो है इतना सपोर्ट करा कि हमारे 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना गाइस? चलिए गाइस मिलते हैं फिर कल गाइस नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।